बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। माजी करीब में हम देखते थे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हनी ट्रैप के जो केसेस थे वो कच्चे के इलाके से जो है वो रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब ये मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू हो चुका है और इसमें मुतासरीन की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त भी इंसाफ की मुंतजर है। हनी ट्रैप ग्रोह जो है ये किस तरह सादा लोग शहरियों को उनकी जिंदगी की जमा पूंजी से महरूम करता है, किस तरह उन्हें अपने जाल के अंदर फंसाता है और किस तरह सादा लोग शहरी इस गैंग का शिकार बनते हैं। आज के व्लॉग में हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। रावलपिंडी का एक रिहायशी है जिसका नाम है मोहम्मद जावेद, जो कि मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद जावेद इसी ग्रोह का शिकार हुआ है और ये हनी ट्रैप ग्रोह जो है ये खूबसूरत हसीनाएं जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह की एक लड़की थी जिसका नाम था संजील और उसे मुख्तलिफ नामों से जो है वो पुकारा जाता था। उसमें कभी वो जो है वो ज़ायरा के नाम से, कभी ज़ारा के नाम से, कभी सोनिया के नाम से, मतलब हालात और वक्त के साथ साथ वो अपना नाम भी बदल कर अपने शिकार जो है उनकी तलाश के लिए निकलती थी और उन्हें अपने शिकंजे में जो है वो फंसा लिया करती थी। इसी तरह जो है वो ये मोहम्मद जावेद जो है ये इसी गिरोह का निशाना बने हैं और अब तक लाखों रुपए से ये महरूम हो चुके हैं। और इनका अपना कारोबार था लेकिन उस कारोबार को जो है वो अब ये खत्म हो चुका है और ये इस वक्त सड़क पर आ चुके हैं। इदारों से इस वक्त इंसाफ की अपील कर रहे हैं। जावेद से बात करेंगे। जावेद बताइएगा, ये जो खूबसूरत हसीनाएं हैं, ये जो हनी ट्रैप ग्रो है, किस तरह ट्रैप किया इन्होंने आपको? ये सराफा बाज़ार में मुझे मिली थी जी। इसने अपना नंबर यानी कि शेयर किया है। तो उसके बाद तकरीबन 3-4 साल हमारी रही है इनके साथ। उसमें इन्होंने मंगनी की है। सही है, मंगनी जब की है तो कोई एक और मतलब बंदा फर्जी मंगनी की होगी आपको खुश करने के लिए? शायद यही हो, ऐसा ही होगा। तो उसके बाद एक बंदा जो सामने आया उसने कहा जी ये तो मेरी बीवी है, सही है, इससे मेरा निकाह हुआ है। इन्होंने कहा उसका उसे क्या नाम था? राजू, ठीक है। आसिफ नाम है उसका, राजू नाम से उसको कहते हैं। इसने मुझे कहा ये बदमाश है, इसे ना मिलना, ये तुझे मार देगा। ठीक है। तो उसके उस बाद लड़की का असल नाम क्या था? इसका संजीला जावेद नाम है। संजीला जावेद, ठीक है। जी, ये कभी सोनिया बन जाती है, सही है, कभी कोई नाम है, कभी कोई नाम है इसका। जिस बंदे से बात करती है कोई और नाम है। तो कितने अरसे तक आपका इसका जो है वो ये ताल्लुक रहा और तकरीबन 4 से 5 साल। तो ये मंगनी कब हुई आपकी? तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए मंगनी को। तो कितने पैसे इन लोगों ने अब तक आपसे जो है वो हथिया लिए हैं और ये पैसे लेते किस मद में थे आपसे? ये कभी कहती थी कि घर बना रहे हैं, ऊपर कमरे बनाने हैं, सही है, कभी मेरे भाई को बाइक दे दो, कभी इसने गाड़ी लेनी है, कभी 50,000, कभी 30,000। वैसे ही मुझसे मंथली 10,000 रुपया खर्चा, 15,000 भाई भाई ने कभी कोई आपसे राब्ता शाब्ता किया हो इसके भाई ने? भाई इसके साथ ही आता था। अच्छा। जेबी नाम था उसका। जब आपसे मुलाकात के लिए ये लड़की आती थी तो भाई साथ? रेडी में जब आते थे ये साथ आता था। तो ये कहती थी इसको पैसों की जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, कुछ दे दो। नाम क्या था इसका? सारम उर्फ जेबी। उर्फ जेबी। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कितने पैसे अब तक ये आपसे ले चुके हैं? मेरे ख्याल में 35 लाख से ऊपर होगा जी। 35 लाख से ऊपर? 35 से ऊपर होगा। उम्र कितनी है इस लड़की की? इसकी उम्र 27-28 साल होगी। तो जब फिर क्या क्या वजह बनी, क्यों शादी उसने नहीं की आपसे? इसने मुझे कहा कि अगर मुझे शादी करनी है ना, तो मेरे दिल में तेरे लिए प्यार नहीं है, अगर शादी करनी है मुझे 50-60 लाख रुपया प्लस थोड़े जेवर, वो तो इन्होंने लिखवाना भी था मुझसे। तो एक घर, सही है। मैंने कहा इतना मैं अभी नहीं कर सकता, बाद में कर लूंगा। कहती फिर मुझे शादी नहीं करनी। तो आपको कब पता चला कि आपको ये ट्रैप किया गया है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है? ये तकरीबन जब इसने मुझे कहा है मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तकरीबन 1 साल पहले पता चलना शुरू हो गया था। ये मुझे बुलाते थे, सही है, मगर वो राजू से ये अटैच थी जो मुझे पता चला था। उसके साथ इनके केस भी लगे हुए थे। वो उसने इन लोगों पे केस करवाए हुए थे, उसको भी पहले खाया होगा, सही है। तो वो यानी कि कहते हैं वो बदमाश है। तो उसने मुझे भी यानी कि मतलब मेरे पास भी आया है, मैं उसे नहीं मिला इनके कहने पे। तो फिर देखिए जी, ये आपने जावेद की गुफ्तगू सुनी है, लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जावेद को बाकायदा तौर पर जावेद की जो वीडियोस हैं, जो तस्वीर हैं, उस पर ब्लैकमेल किया जाता रहा है। इस पर जो ये लड़की है, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसे सोनिया कहूँ कि मैं इसे संजील कहूँ या इसे मैं क्या कहूँ, लेकिन ये जो लड़की है, इस लड़की की ऑडियो आप सुने, उसके बाद बात करते हैं। 50 लाख मैंने मांगा था और मैंने कहा था मैं सोचूंगी फिर भी तुझसे शादी करने के बारे में। फिर भी मैंने तुझसे शादी नहीं करनी थी, मैंने कहा था मैं सोचूंगी। तूने ऐसी कंडीशन तूने बनाई थी, ठीक है ना। 50 लाख, जहां तक भाग सकता है भाग, मुझसे तू नहीं बच सकता। ना तेरी बेटी बच सकती है और ना तेरी बीवी, तेरा पूरा खानदान नहीं बच सकता, अब नहीं। जी, तो आपने ये ऑडियो सुनी है, ये उस लड़की की ऑडियो है जिसमें वो कह रही है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, लेकिन मुझे 50 लाख रुपए दो, धमकी अमेज़ लहज़े में वो कह रही है। अब इसकी लड़की की जो वालिदा है, उस लड़की की वालिदा की ऑडियो सुने कि वो क्या कह रही है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ 10 ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੜਫੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰ ਫੋਨ ਕਰੂੰ,
ठीक है तो फिर असां छुड़दे साईं जान, वरना जान छुड़कने वाली गल है। उन्हें गल सारे फैला सुनो, आख झूठा तुसां ना ही कुछ आखो। देखिए जी, आपने इस लड़की की जो वालिदा है उसकी ऑडियो सुनी है जिसका नाम है शाहिदा बीबी, और पूरा इसका नाम जो है वो शाहिदा परवीन है, और ये ऑडियो में कह रही है कि इतनी आसानी से अब हम तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये पूरा एक गैंग है, और इसमें जो लड़का है जो इस लड़की का भाई बना हुआ है उसका नाम है सारिम और जेबी, और उसका दूसरा जो भाई है उसका नाम है आकिब आकिब जावेद। चूंकि जावेद, इनका भी नाम जावेद है, लड़की का जो वालिद है उसका नाम भी जावेद है। ये पूरा ग्रोह है जिसमें इस लड़की की वालिदा, इस लड़की का वालिद, इस लड़की के 2 भाई और इस लड़की का एक जो एक ऐसा शिकारी जो आजकल इनके साथ है, वो इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप इसकी ऑडियो आप सुनिए, आप इसके भाई की ऑडियो सुनिए जिसमें वो ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे भेजिए। ये ऑडियो सुनिए जरा। हाँ जी वेद भाई, अच्छा पैसे थोड़े से भेज दें, मेरे पास पैसे नहीं है, ज़रूरत है मुझे। ये जी, तो उसके भाई की ऑडियो आपने सुनी है। अच्छा जावेद, मुझे ये बताएं कि जिस भाई का वो ऑडियो में जिक्र आ रहा है, वो बाइक किसने लेके दी है? वो बाइक मैंने लेके दी थी इसको ये लड़की के कहने पर आपने ये बाइक लेकर लेने पे। उसके बाद इसने कहा इसने गाड़ी लेनी है किस्तों पे 50,000 दो, तो जब बाद में ये ले लेगा किस्त इसकी हम लोग भरेंगे। फिर इसने मेरे बच्चों को, मुझे, मेरी बीवी को मारने की धमकी दी है। मैंने इनको मंगनी से पहले बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, जो इसने कहा मेरे बहन भाइयों को ना बताना। तो मुझे ये बताएं, आपका ये जो इसके साथ एक मामला था, ये मामला आपकी पहली बीवी को भी पता था? जी उसको पता था। उससे क्या कहा, वो आपकी सपोर्ट करेगी? नहीं वो चुप हो गई थी, उसने कहा कि ठीक है। ये फिर ये राजू है ना, ये इसने मेरे साले का नंबर निकाला है किसी तरह, मेरी वो रिकॉर्ड जो होता है वो निकाल के CDR इसने उससे रब्ता किया है। ये मेरी बीवी को लेके गया है और मेरे साले को इनके घर। तो इस लड़की की जो वालिदा है वो अब आपको क्यों धमकियां दे रही है? लड़की आपको क्यों धमकियां दे रही है? पैसों के लिए? मैंने जो पैसे दिए थे ना, जब उन्होंने मंगनी तोड़ी ना, तो इन्होंने शादी किसी और से करके मुझे तस्वीरें भेज दी। वो जो राजू है उससे शादी कर दी, उसकी मेरे ख्याल से 3 शादियां पहले हैं, उससे शादी कर दी। मैंने कहा ठीक है, जो मेरे पैसे आप लोगों के लगे हैं वो मुझे दे दो, बाइक और 50,000 तो दो ना कम से कम। तो बाइक कितने का लेकर दिया था आपने? बाइक मेरा अपना ही था, मैंने लिया हुआ था। वो आपने इनको दे दिया? ये दे दो। कितनी का, कितनी मालियत का बाइक था? 125 था मेरे ख्याल में, होगा लाख से तो ऊपर ही होगा, 2 लाख से तो ऊपर है 125 की कीमत। सही है। तो मुझे बताएं, पहले आप कारोबार वगैरह भी करते थे, एक आपकी बच्ची भी है, कारोबार भी सारा तबाह हो गया, सड़क पर अब आप आ गए हैं, पुलिस से रुजू नहीं किया आपने? पुलिस से मैंने किया है, अभी भी किया है मैंने पुलिस से, मगर मेरी सुनी नहीं जाती कहीं भी। आपने कोई एप्लीकेशन दी हुई है इनका? एप्लीकेशन मैंने दी थी, मगर वो एप्लीकेशन मुझे मिल ही नहीं रही थाने से। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एप्लीकेशन पता नहीं गुम हो गई है कहीं ना। अच्छा, गायब कर दी उन्होंने, थाने से गायब कर दी। थाने से गायब हो गई। इनके तल्लक है, राजू के बहुत तल्लक है, मेरे ख्याल में उसने बात की होगी इन लोगों से, तो उसके तो आप बाद क्या इंसाफ की क्या अपील करेंगे? पैसे आपके चले गए, मैं जान धमकियां वो आपको दे रही है, आपकी छोटी बच्ची है, उसे हम अगवा कर लेंगे, उसे हम ज़िबा कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब 50 लाख रुपए का आपसे वो मुतालबा कर रही है, 50 लाख दे सकते हैं आप? नहीं, तब तो तो मैंने बिल्कुल रोड पे हूँ मैं। तो क्या अपील क्या करेंगे अफसरान से, इदारों से? मैं ये कह रहा हूँ मुझे सेफ किया जाए, इन लोगों से मैं कुछ भी नहीं लेता, नहीं देते हैं तो ना दे ये, मगर मुझे धमकियाँ दे रहे हैं मेरे बच्चे को मारने की। एक ही बच्ची है मेरी, उसको मारने की, उसको उठाने की, उसके साथ गलत काम करने की। वो मैंने, यानी कि मतलब मेरे पास वाइस पड़ी हुई है। तो मैं कहता हूँ मैं सेफ हो जाऊँ, मेरी जान छोड़े, मैं इस गैंग से किसी तरीके से निकलूँ। तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग अब भी ये जो हनी ट्रैप गैंग है इसका निशाना बनते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे, ये सारा कुछ जो आपके साथ हुआ है उसके बाद? अपने घर के ख्याल करना चाहिए और इन लोगों से बचना चाहिए, समझ नहीं आने देती है किसी को भी। बहुत शुक्रिया जी, ये मोहम्मद जावेद हैं, बड़े परेशान हैं और इस हनी ट्रैप गैंग का शिकार हुए हैं, और ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इनसे जा चुकी है, लुट चुकी हैं, और इस वक्त जो है ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं। न्यू टाउन पुलिस को इन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी है, लेकिन वो जो इनकी एप्लीकेशन थी वो गायब कर दी गई है, और इनको ये कहा जा रहा है कि वो थाने से जो है वो गुम हो गई है, और आज तकरीबन 7 रोज़ गुजर चुके हैं, ना इनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, ना इनकी दरख्वास्त पर कोई मुकदमा दर्ज किया गया। ये जो हनी ट्रैप गैंग होता है, ये बड़े मजबूत नेटवर्क होते हैं, इनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं, तमाम इदारों में इनके सहूलतकार मौजूद होते हैं, किसी भी वो रूप में हो, लेकिन इनकी सहूलतकारी वो करना अपने ऊपर लाजिम समझते हैं। तो ये जो हनी ट्रैप गैंग है, इसके पहले हम वाकयात कच्चे के इलाकों से सुनते थे कि यहाँ से मुअम्मर जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इन हसीनाओं के जाल के अंदर फंसते थे और कच्चे के इलाके में चले जाते थे, जहाँ पर उनकी तशद्दुद शुदा जो वीडियोस थी उनके घर वालों को भेजकर पैसे वसूल किए जाते थे। लेकिन ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, ये वाकया रावलपिंडी का है, और रावलपिंडी पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि अब तक इस हनी ट्रैप गैंग का ना तो सुराग लगाया जा सका है, ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुतासरा शहरी है और इनका कहना है कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, और मुझे ये कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए आप हमें दें, अगर आप नहीं देंगे तो उसके नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब देखते हैं कि ये जो एक चैलेंज है रावलपिंडी पुलिस के लिए, इस पर रावलपिंडी पुलिस किस तरह कार्रवाई करके इस मुतासरा शहरी को इंसाफ फराहम करेगी, इस हवाले से भी
तमाम तफसीलात से आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।